पूरे दुनिया भर में अपना लोकतंत्र इतना महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा तो है ही। और इस लोकतंत्र का आज का जो बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, हम सबके लिए गर्व की बात है। पूरे दुनिया भर में इतनी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कहीं पर भी चुनाव नहीं होते, अपने देश में हो रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में जो प्रगति की है, उसका ही एक उपयोग करके अपना चुनाव आयोग इसको संपन्न करा रहे हैं। लोगों ने मतदान करना चाहिए अपना खुद का प्रतिनिधि चुनने के लिए। गर्मी भी है, इसका भी ध्यान हमारे सभी भाई बहन रखें। हमारे प्रशासन, मुझे लगता है, सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनको सहयोग करें और मतदान सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में आज आखिरी 7वें चरण के तहत 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही चालू है और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में पटना में राजभवन के पास बने मतदान केंद्र पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मतदान करने पहुंचे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदान केंद्र पर जो लंबी कतार लगी है, उस कतार में जो राज्यपाल हैं वो खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। आम नागरिक की तरह उन्होंने भी कतार में खड़े होकर इंतजार किया और जब अपनी बारी आई फिर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जब वोट उन्होंने डाल दिया, उसके बाद बाहर निकले तो क्या कुछ वो कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में अपना लोकतंत्र इतना महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा तो है ही। और इस लोकतंत्र का आज का जो बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, हम सबके लिए गर्व की बात है। पूरे दुनिया भर में इतनी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कहीं पर भी चुनाव नहीं होते, अपने देश में हो रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में जो प्रगति की है, उसका ही एक उपयोग करके अपना चुनाव आयोग इसको संपन्न करा रहे हैं। लोगों ने मतदान करना चाहिए अपना खुद का प्रतिनिधि चुनने के लिए। जो आपकी बातें वहाँ लोकसभा में और अपने सभी पार्लियामेंट्री संस्थाओं में अपने विचार रखेंगे, और इसलिए वो ज़रूरी है कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और लोकतंत्र को और भी मजबूत करें। बहुत हाँ, गर्मी भी है, इसका भी ध्यान हमारे सभी भाई बहन रखें। हमारे प्रशासन, मुझे लगता है, सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनको सहयोग करें और मतदान सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। तो अभी आपने सुना बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव मतदान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है और लोगों से अपील भी की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पटना में राजभवन के पास जो मतदान केंद्र बना था, वहीं पर कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर राज्यपाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि इसके पहले हमने ये भी आपको दिखाया था कि बीजेपी के संस्थापक सदस्य पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया था पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। वहीं लालू परिवार, लालू यादव, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य वेटनरी कॉलेज ग्राउंड स्थित जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर पहुंचकर उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो बिहार में आज 8 सीटों पर मतदान सुबह से ही देखने को मिल रहा है और मतदाताओं की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। जिन 8 सीटों पर चुनाव हैं, वो तमाम सीटें अभी एनडीए के पास हैं, लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उसने इन
सीटों को अपने कब्जे में करने के लिए पूरे दमखम के साथ जमीन पर मेहनत की है। अब बारी मतदाताओं की है कि वो किसके बातों से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और किसकी सरकार देश में बनते देखना चाह रहे हैं। अगर इन 8 सीटों की बात करें तो पटना में 2 लोकसभा सीट हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। ये दोनों ही हॉट सीट है। एक सीट पर रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं लगातार चुनाव जीतने की कोशिश में। तो वहीं दूसरी तरफ पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव को हराने के लिए लालू यादव की बेटी मीसा भारती एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जहानाबाद, नालंदा, आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम की सीटों पर भी आज मतदान चल रहा है। आज शाम को मतदान थम जाएगा और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट की बारी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।